हमारी तो आंख खुलने के बाद से ये सोच शुरू होती है और आंख बंद होने तक यही सोच होती है कि अपने सरकार को, अपने मुर्शिद पाक को, सरकार सैयदना गौहर शाही को हम राजी कैसे, कैसी कैसी मलामतें आती हैं, कैसी कैसी रुसवाइयां सहते हैं, कैसी कैसी तकलीफें झेलते हैं। ये मोहब्बत के तकाजे हैं, ये पूरे करने पड़ते हैं। आपको पता है अल्लाह टीवी वाले पीछे पड़ रहे हैं? अल्लाह टीवी वाले नहीं, अल्लाह टीवी से जिन लोगों ने जिक्र ली, पता है? नहीं सर, पता नहीं। जिन लोगों ने अल्लाह टीवी से जिक्र ली, वो देखा था कल लोग पूरी एक पोस्ट उस पे यूट्यूब पे डाली है किसी ने, कोई डॉक्टर करके। ये भाई की मैंने देखी थी, गुड़ियाती ने सेंड की। हाँ वही गुड़ियाती ने स्क्रीनशॉट सेंड किया था। कहते हैं इन्हें फ्रेंडशिप लिस्ट से निकालो सूफी अनवर अली को। क्यों? ये हमें नहीं मानते, यूनुस अलगौहर को नहीं मानते। एक और आई थी, एक और खातून थी, वो भी अल्लाह से आई थी, नाम भी लिखते हैं बाकायदा, आईडी को नाम चल रहा। वो कहती है ये सूफी है कौन? क्या कहती है? ये सूफी है कौन जो सरकार के साथ अपनी तस्वीरें चलाता है? एक और हैं, वो भी अल्लाह टीवी से हैं। उनका तारुफ क्या है? वो 2-3 बार यहाँ कमेंट कर चुकी है और मैसेज भेज चुकी है। तारुफ कैसे करवाती है अपना? मैं जाकिर सुल्तानी हूँ, मैं जाकिर सुल्तानी हूँ, मेरा ताल्लुक लश्कर मेहदी से। हम तो वीडियो नहीं बनाते, आप लोग क्यों बनाते हैं? हुजूर ने तो कभी कोई वीडियो नहीं बनवाई, हुजूर ने तो कोई हुक्म नहीं दिया। वो ऐसी बातें कर रही है कहाँ की जाकरा? अल्लाह की। हमारी समझ में ये बात नहीं आता, ये इन्हें कौन है ये लोग जो इन्हें तरबियत दे रहे हैं? कहां से ले रहे हैं तरबियत की? आज 37 साल हो गए मुझे सरकार के साथ, 37 साल। कितने? 37 साल, 37 ईयर्स। जिस दिन से अपने सरकार की एक झलक देखी और सरकार से मिला, क्या बात, और सरकार के करीब बैठा, सरकार से बातें की। फिर सरकार जब अमेरिका में होते तो मैं हांगकांग में हूँ, सिंगापुर में हूँ या थाईलैंड में हूँ, कहीं अपने काम के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, तो वहां से 20-20 मिनट सरकार से बातें। क्या बात है। हाजी आके यार, हमने जवाब तो शायद पिछली एक उसमें भी दे दिया था। जी सरकार, किसी ने पूछा था, दिया था ना? ये छोड़ दो यार, या नागन पे किसी ने अभी कोई यूपी पे या नागन पे, नागन चौरंगी पे, तो ये किसी ने ये ऐलान किया कि इमाम महदी तो मैं हूँ। हाँ, कौन बता रहा था? ये तो वकास तो बता रहा था। कौन बता रहा? कल बस 2-3-4 दिन पहले वकास या नौमान ने तो आगे बताया। नौमान ने बताया, जो आते नौमान ने बताया, नौमान ने बताया। बस ये दावे, एक हमारा भी जाकिर भाई है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे। यार हम तो किसी के बारे में कभी कोई तनकीद नहीं करते, किसी को बुरा नहीं कहते। हमारा अपना जाकिर भाई है, वो कहता है चांद पे मेरी भी तस्वीर है ना भाई। और बहुत ऐसे भी लोग जो कहते हैं कि मेरे दिल में सरकार रहते हैं। आपके दिल में सरकार रहते हैं, मगर आप सरकार तो नहीं हो ना। बेशक आप हमारे माथे का, हमारे सर का ताज हैं। हम आपकी चौखट पर बैठे हैं। आपके दिल में क्यों? कि आपके दिल में सरकार रहती है। बेशक, लेकिन आप सरकार तो नहीं है ना। बिल्कुल 20 वीडियो है मेरी, 20 वीडियो, 20 से ज्यादा वीडियो है। दिन में बार बार मैंने कहा है और सबने सुना होगा ये कि अनवर शाह की कोई औकात नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। अनवर शाह जो भी कुछ है वो अपने सरकार सैयदना गौहर मद्दे के दम पर सगे गौहर शाही, दरे गौहर शाही का कुत्ता, ये तक अपनी जात की नफी करना सीखो। मैं जाकिर सुल्तानी हूं। जाकिर की जाल का नहीं पता होगा। जाकिर सुल्तानी, 15 कंप्लेन है मेरे पास, 15 से ज्यादा, 18 कितनी है भाई? कि जो
हमने जिक्र लिया था कि 2425 कंप्लेन है जिसमें जेंट्स लेडीज जेंट्स और लेडीज दोनों है माइक सरकार। में बोलो। 2425 कंप्लेन है अल्लाह टीवी की, जिन्होंने जिक्र लिया और जिक्र नहीं चला उनका। वो कहते हैं 2 साल पहले, ये जफर अभी मदीने में 18 साल वाले आ रहे हैं सरकार। 8 दिन पहले उसने फोन किया कि मैंने 2 साल पहले घर वहां से लिया था सरकार तो मैंने 18 साल सरकार वाले की भी आए। एक वीडियो देखी, उस वीडियो को देख के मुझे हुआ कि या तो तेरा पीर नाफिस है या तू नाफिस है या तेरा नसीबा कहीं और। बेशक। और मैं आप ही की वीडियो देखता हूँ, बस ऐसे ही करता हूँ मैं आप ही की वीडियो देखता हूँ। शाह साहब आप मुझे जिक्र का इधर नहीं, जबकि मैं उसे क्या समझा रहा हूं, मैं उसे कह रहा हूं तुम जाके अल्लाह टीवी पे रिपोर्ट करो, बताओ, जो वहां के जिम्मेदार लोग हैं उन्हें बताओ ये बात। तुम वहां जाओ, वहां पे पहले वो हो जाएगा तुम्हारा, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं वहां पे, ठीक है जी। हम ये कह रहे हैं, बेशक। और अल्लाह वाले क्या कह रहे हैं हमें कि ये सूफी कौन है सरकार के साथ तस्वीर खिंचवाता है, ये खातून है अल्लाह टीवी की, और ये डॉक्टर जो अभी मौजूद है। कि ये हमें नहीं मानते, यूनुस अल-गौहर को नहीं मानते, ये हमारे सैयदी यूनुस अल-गौहर को ये नहीं मानते, इन्हें फ्रेंड लिस्ट से निकाल दो। अभी मैं नाम बताता हूँ, क्या बोला नाम होगा ओहो, नाम बताना उनका। नाम ये है पता है ये क्या चक्कर है, ये साल 2 साल के जो आए हुए हैं ना, अभी ईज़न लिया, अभी उसके कल्ब की गिनती तस्बीह भी पूरी नहीं हुई है। जाओ जी तुम्हें भी जिक्र की इजाजत है, जाओ जी तुम्हें भी ईज़न देने की इजाजत है, जाओ जी, वो तकब्बुर में उनकी गर्दनें अगड़ गई। मैं तो, मुझसे बड़ा कौन अब, मुझे मेरे पास तो जिक्र देने की इजाजत है। बेशक ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसे ही अब उन्हें सूफी अनवर अली शाह भी नजर नहीं आ रहा। है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये तरबियत मिल कहां से रही है, कौन दे रहा है तरबियत उन्हें? हमने लिया आज तक किसी का नाम? हमने की किसी की बुराई? अपनी नहीं बात सरकार। करते हैं, अपनी बात करते हैं, अपने सरकार की बात करते हैं। ये तो ऐसे हो गया कि सरकार पे सिर्फ हमारा कॉपीराइट है भाई, और कोई ना ले सरकार का नाम, बिल्कुल। सिर्फ हमारे पास है सरकार का कॉपीराइट। हम लेंगे नाम और जो भी कुछ करेंगे वो हम करेंगे। सरकार वो क्या कहते हैं कि ऐसे तो हिजड़ों की भी हो जाती है शादी, छठ बुरे दी यारी, हक मैं नीवा मेरा मस्जिद उच्चा, हक। सीख ली अदा। जब तक अपनी जात को मिटाना नहीं सीखोगे, अपनी नफी करना नहीं सीखोगे, नहीं, धोखे में हो, धोखे में हो। और सब कुछ मैं वाज़े लफ्जों में कह रहा हूं, सारा अल्लाह टीवी हाथ जोड़ के दस्त बदस्ता कि सब कुछ करें आपके लोग, मेरा रास्ता ना काटे कभी भी, गलती से भी ना कर ले ये हरकत, क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो सब थे या जो आज तक मिले तुम्हें। बेशक। मैं वो नहीं हूं, मैं हूं मुंह दर मुंह बजाने वाला, मुंह दर मुंह सुनाने वाला। अच्छा है। मेरे और मेरे सरकार के रास्ते में कोई आया और रास्ता काटे तो मैं अपने बाप का नहीं हूं। तुम्हारी तो औकात क्या, हैसियत क्या तुम्हारी? इन्हें फ्रेंडशिप से निकाल दो जी, हमें नहीं मानते। 250 से ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई है। अंधे हो? डॉक्टर पूछिए। मेरी तरफ से बदतमीज भी नहीं हूं मैं, और उधार भी नहीं रखता। बेशक। मैं बदतमीज भी नहीं हूं, लेकिन उधार भी नहीं रखता। सीधी बात है। मुझे कौन लेके चलता है? मुझे मेरे सरकार लेके चलती है। बेशक। हक है। मुझे कौन पालता है? मेरी मखलूकों को मेरे सरकार पालते हैं। बेशक। मुझे किसने बराह रास्त जिक्र देने की ड्यूटी दी? मेरे सरकार ने दी। बेशक। बेशक। हक है। मैं तुम्हारे पैरों में क्यों भाई?
जरा सुनाओ शाजिया का, अच्छा ये भी देख लो कि सरकार की कितनी मेहरबानियां हैं अनवर शाह पे, अपने इस दर के, अपने इस कुत्ते पे, क्या बात है। कि जब हम सरकार के हुक्म के मुताबिक हम किसी को जिक्र का इज़्न देते हैं तो उसका हल क्या होता है। हाँ। बातें बातें। यार कैसा लगेगा तुम्हें? मैं 6-7 इससे पहले इस्लामाबाद से 6-7 मरतबा ये चीजें आ चुकी हैं सामने, मैं उसे समझाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, नादान है, हमें कोई कंप्लेन करनी होगी, हम अल्लाह के जिम्मेदार लोगों से करेंगे। हम किसी का नाम नहीं लेते यार, हम किसी के बारे में कोई बात नहीं करते। तुम्हारे ये तंग बराबर के आके अनवर शाह का रास्ता काटेंगे, है औकात इतनी? घर लुटाया है, घर, जिंदगी दी, अपनी जवानी दी अपनी। बेशक। बड़ी लग्जरी थी मेरी लाइफ भी। कराची में बैठा हूं, कराची में बैठ के ऐलान करता हूं, मर्दों की तरह जीता हूं। माँ ने मुझे मर्द पैदा किया है, मर्दों की तरह मरूंगा, मर्दों की तरह जीऊंगा। बेशक। बड़े बड़े शेर पाले में आओ ना कराची में, वीडियो डाल के भूल नहीं जाता हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी डालता हूँ, अपना मोबाइल नंबर भी डालता हूँ। बेशक। जिसके दिल में सरकार रहते हो, जिसके दिल में सरकार रहते हो, उसके दिल में खौफ आ सकता है? हरगिज़ नहीं आ सकता, कभी नहीं है। नहीं आ सकता। लाओ ना, इतने शेर पाले ने, एक आध शेर को बोलो ना, बैठ अनवर शाह की तरह कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ऐलान। दुनिया का सबसे आसान काम जो है ना, सबसे आसान काम बातें बनाना। बेशक। बातें बनाना। आप सब कुछ हो यार, हमारे सर मत्थे पे सब कुछ हो आप, इंतहाई काबिल अदब, काबिल एहतराम। आपके दिल में सरकार रहते हैं, मगर आप तो नहीं हो सरकार। आपके दिल में रहते हैं ना सरकार, तो ना जाने किस किस के दिल में रहते हैं। जाने कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने ही ऐसे सरकार के चाहने वाले हैं जिन्हें सरकार ने खुद अपने दामन में छुपा रखा है, लाते ही नहीं सामने। मुझसे जरा सी भी तकल्लुफ की उम्मीद ना रखे कोई, सीधी बात है। बेशक। क्योंकि मैं चौथे इमाम में ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद अल इस्लाम की औलाद हूं। बेशक। सैयद हूं, और वो सैयद नहीं जिसके दिल में खौफ हो, जिसके दिल में मुनाफिकत हो, जिसकी जबान पे कुछ और हो, दिल में कुछ और हो, जो सुबह शाम झूठ बोलता हो। मैं वो नहीं हूं, इसलिए खौफजदा नहीं होता किसी से, डरता नहीं किसी से। जो बात होती है मुंह पे करता हूं आके। और जानते बड़े बड़े जिम्मेदारी बैठे हुए, ये हाफिज फरीद, ये गफूर अलवी, नाम लेके बोल रहा हूं अब, ये अमजद सिद्दीकी, सब जानते हैं। छोड़ो यार, वो तो छोटे हैं, वो जूनियर हैं, उन्हें नहीं पता, वो उन्होंने अभी जिक्र लिए, अभी मिशन में आए। वो खातून है बेचारी, कोई जो भी है, या वो ये डॉक्टर साहब, ये कौन है, क्या नाम है इनका? खुर्शीद आलम, लिखा हुआ है अल्लाह टीवी। उन्हें नहीं पता। चलो, तरबियत कौन दे रहा है? हमारा कोई, हमारी टीम का कोई, या हमारा कोई भी जाके किसी भी अल्लाह टीम के किसी एक जिम्मेदार के बारे में भी कोई जबान तो खोल के दिखाए। 3 साल के लिए बंद कर दिया, कर देता हूं यहां से। ये वाजे कई वीडियो में मैंने कहा कि नाम लेके बात ना करना, नाम लेके बात ना करना, और बात वो करना जो सच हो।
पानी पिलाओ। हमसे सरकार किस तरह काम लेते हैं, जब हम किसी को अल्लाह के जिक्र का इज़्ज़त देते हैं बहुत में सरकार, तो उसकी क्या कंडीशन होती है सुनाओ जरा। शादियों को सुन ले जरा अल्लाह वाले, आपकी तो 15-18 बल्कि इससे भी ज्यादा एडमिन वाले बता रहे हैं, वही चेक करते हैं ना। इतने लोगों के फोन आ चुके हैं, इतने लोगों ने जिक्र लिया यहाँ से कि हमने 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले अल्लाह से जिक्र लिया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना कुछ महसूस नहीं होता। और ये क्या कह रही, ये कनाडा से बहन हमारी टोरंटो से 41 दफा सूर्य मुजम्मिल पढ़ के शाह साहब को हदिया किया और मैंने अल्लाह से कहा जल्द से हत्याब हो जाए, उनकी वजह से हमें इज़्ज़त मिला है और मेरा दिल अल्लाह की याद में अल्लाह का जिक्र। आपने सही फरमाया, कल मैंने अल्लाह से 41 दफा सूर्य मुजम्मिल पढ़ के शाह साहब को हदिया किया और मैंने अल्लाह से कहा वो जल्द से हत्याब हो जाए, इज़्ज़त मिलाए और मेरा दिल अल्लाह की याद में अल्लाह का जिक्र उठते बैठते करता है, जो कभी मैंने नहीं फील किया। मैं खुद ये फील कर रही हूँ और खाना पकाते वक्त, किचन में, अपना काम करते वक्त, ड्राइव करते वक्त, हर चीज में मुझे बस अल्लाह याद रहता है। और अल्लाह से जोड़ दिया कि शाह साहब ने मुझे, तो मेरे लिए तो दुनिया मिल गई मुझे, और क्या चाहिए। अल्लाह के पास ही जाना है, अल्लाह की याद, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह का जिक्र, और क्या चाहिए। इतना बड़ा तोहफा दिया है शाह साहब ने, हम तो उनकी जूतियों का सदका है हमारे लिए। हम तो उनकी जितनी इज्जत करें कम है। मैं तो कुर्बान जाऊं अपने मुर्शिद के ऊपर जो उन्होंने हमें अता की है। और आप यकीन माने, कल मैंने इतना रो रो के अल्लाह से हजरत रियाज गौहर शाही का वास्ता देके अपने मुर्शिद की जिंदगी की दुआ मांगी कि मेरा मुर्शिद सही हो जाएगा सल्ला। वो तेरे नेक बंदे हैं, उनके सबके तो हमारे मुर्शिद को ठीक कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही घंटों में आपका मैसेज आया कि शाह साहब सही हो गए। और क्या चाहिए। अल्लाह से अगर सच्चे दिल से मांगो, अल्लाह जरूर सुनता है। और मैं यकीन माने, जब मैं रात को 2:30 बजे मेरी आँख खुली तो मेरे कान में शाह साहब की वीडियो मैं लगाती हूँ और सुनती रहती हूँ जब तक मुझे नींद नहीं आती। मैं चाहती हूँ मेरी उनकी आवाज़ पे मैं सोऊं और मेरी आँख खुले तो वही जिक्र चल रहा है। तो मैं सुन रही थी उनके सारी वीडियोस जो यूट्यूब के ऊपर है, मैं वो सारी सुनती हूँ रात को अपने हेडफोन लगा के सुन के सो गई। और मेरी आँख खुली तो वही उनकी महफिल चल रही थी और जिक्र चल रहा था और मैं सोते में अल्लाह को जिक्र कर रही थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी चेंज मेरी जिंदगी में आई है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों कि मुझे क्या मिला। सुकून मिला, सबसे बढ़कर सुकून। बहुत डिप्रेशन था मुझे, सबसे बढ़कर सुकून मिला। और बहुत मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ करूँ ही नहीं, बस मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ। इतनी चीजें सीखी, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना के बारे में ये पता ही नहीं था मुझे, कुछ नहीं पता था। ये पता चला और जब ये वाकया उन्होंने सुनाया, जो सुना तो अब मैं देखती चलो बस हो गया काफी। नजर आते हैं अपनी तरफ। मैं इतनी डर गई हूँ और मैं कहती काफी अभी कहीं और बहुत सारे लोगों की सुना दिए, कहीं इब्राहिम के सुना दिए तो और लेने गए। ये वही होगी, शो ऑफ वाली बात होगी। ये तो खुदनुमाई तो नहीं, सेवा है अरबाब वफा। जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं। आज तो बहुत मजबूर होके कि 6 मरतबा पहले इग्नोर कर चुका हूँ, ये 7वां मैसेज आया है। सर वो कमिट मुझे मिल गया, वो जो आपके आईडी पे उन्होंने किया था ना डॉक्टर खुशी, मैं आपको बताऊँ जो ताकि सुन लें। कमिट सुनकर पोस्ट जो चलाई थी उन्होंने आपके खिलाफ, मतलब आपके नहीं वो भेज दिया मैंने, भेज दिया पहुंच गया, वो पहुंच गया। जरूरत नहीं है। मेरा तो काम है ना भाई, मैं जो वहाँ के जिम्मेदार हैं उन्हें मुत्तला करूँ। लेकिन बात यही है, सिर्फ कहना आपसे यही है, बस मैंने हाथ जोड़ के ये बात किया आप लोगों से कि तरबियत अच्छी दे, तरबियत अच्छी दे। ठीक है जी, ठीक है भाई। अगर किसी को, मेरे सारे अल्लाह के दोस्त सब साथियों में से अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी तो भाई माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। लेकिन मकसद यही है कि यार सब लोग आपस में इत्तिफाक और मोहब्बत से रहें, बेशक इत्तिफाक और मोहब्बत से रहें।
ये जो चल रहा है ना कि मैं तो जानता ही नहीं मुझे, तू क्या है मेरे सामने, ये खत्म कर दें अल्लाह में से, खत्म कर दें अल्लाह में से ही। ऐसे ही यार, हमें तो ना कुछ बोलना आता है ना कुछ सीखा हमने, बस जो सरकार फरमाते हैं, जो सरकार का हुक्म होता है, जैसी जैसी आती रहती है बताते रहते हैं लोग। अल्लाह का खैर कर देगा, करम कर देगा।